यूजीसी के काले कानून के विरोध में कैंडल मार्च। सवर्ण समाज द्वारा किया शांतिपूर्ण कैंडल मार्च। समाज को बांटने वाली और देश की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने वाली यूजीसी की नीतियों के विरोध में सवर्ण समाज आगरा द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2026 को एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। ये कैंडल मार्च 5:30 बजे शहीद स्मारक संजय प्लेस आगरा से प्रारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जागरूक नागरिकों, शिक्षकों, छात्रों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। आयोजकों ने बताया कि यूजीसी द्वारा लागू किए जा रहे नए कानून शिक्षा के मूल सिद्धांतों, समानता के अधिकार और भारतीय संविधान की भावना के विपरीत है। इन नीतियों से समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न होगी और इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों पर पड़ेगा। कैंडल मार्च के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया गया कि देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, अन्याय और मनमानी स्वीकार नहीं की जाएगी। ये आंदोलन किसी एक वर्ग विशेष तक सीमित न होकर समस्त समाज के भविष्य एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। सवर्ण समाज आगरा ने शहर के सभी जागरूक नागरिकों, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों एवं सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आगे आकर इस शांतिपूर्ण जन आंदोलन को अपना समर्थन दे। इस कैंडल मार्च में प्रमुख रूप से सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये कानून सही मायने में लाया तो इक्वलिटी के नाम पर गया है, लेकिन बिल्कुल पहले दिन से ही इसका विचार भेद पैदा करने का है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इसमें दो बातें ऐसी हुई हैं, एक तो पहले भी था बिल, लेकिन पहले उसमें एससी वर्ग के बच्चों के लिए ही था और वो शिकायत कर सकते थे। लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी बात ये थी, जो होना चाहिए कि यदि शिकायत गलत हो तो उसका दंड भुगतना पड़ेगा, तो इसलिए शिकायतें नहीं होती थी। अब क्या हुआ है कि उसमें शिकायतकर्ता वर्ग में पिछड़े वर्ग को भी जोड़ दिया गया है। पिछड़े वर्ग को जोड़ने से एक बड़ा वर्ग इस प्रकार का हो गया, जिसमें कि इसीलिए ये सवर्ण के नाम पर हो रहा है। अन्यथा ये हिंदू के नाम पर अगर देखेंगे तो उसमें जो भेद है वो जातिगत अलग बात है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के बीच में ये भेद लाना कि ये एससी वर्ग का है कि ये पिछड़े वर्ग का है, उनको शिकायत करने का अधिकार है और शिकायत गलत पाए जाने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। और उससे भी ज्यादा खराब बात क्या है कि किसी सवर्ण बच्चे को अगर किसी से कोई शिकायत हो जाए तो उसे शिकायत करने का भी अधिकार नहीं है। तो इन बातों को लेकर ही हम लोग विरोध में हैं। और लोग कहते हैं अरे साहब कानून अभी ऐसा क्या बिगड़ गया जिससे कि, लेकिन बिगड़ता क्या है इसका एक उदाहरण देके बात को पूरी करूंगा कि जैसे जब ये दहेज वाला कानून आया था ना, तो उस समय एक तरफा ऐसा हो गया था कि लड़की वाले की तरफ ही सारे लोग हो जाते थे, और उसमें मैंने अपने मित्र के पिताजी को आत्महत्या करते हुए देखा है कि जैसे पुलिस आ जाती है तो आत्महत्या कर ली। तो ऐसे ही जब ये कानून, आजकल एक एक दो दो बच्चे हैं लोगों के पास, बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, किसी बच्चे के खिलाफ कुछ होगा, उनके माँ बाप पर क्या बीतेगी, यह सब भविष्य की बातें हैं, लेकिन होंगी जरूर। इसलिए हमारा मांग यही है कि शिकायत करने का अधिकार भी सभी को हो और गलत पाए जाने पर दंड भी सभी पर लगे, ये हमारी मांग। भिन्नता क्या, बच्चों का भविष्य दांव पे कर दिया, बच्चों का भी भविष्य, वहाँ के टीचर्स का भी भविष्य, वहाँ के सारे लोगों का भविष्य दांव पे है। ये परिस्थिति बड़ी विषम परिस्थिति पैदा कर दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बच्चा पढ़ेगा या लड़ेगा, ये लड़ाई का मैदान बना दिया है। अब तक जितनी भी शिकायतें पिछले 10 साल में मिली थी, 92% शिकायतें फॉल्स पाई गई। और अभी मंत्री जी कह रहे थे कि एक भी कोई कार्रवाई गलत नहीं होगी। इनके सारे बिल सबने देखे, इनके सारे डिसीजन जनता ने देखे। अग्निवीर ले लीजिए, नोटबंदी ले लीजिए, किसान काला कानून ले लीजिए, भूमि अधिग्रहण बिल ले लीजिए, ये सारे नियम, कायदे, कानून ऐसे बनाते हैं जिससे समाज में द्वेष की स्थिति पैदा हो, और ऐसी स्थिति का विरोध हम लोग यहाँ मिलके कर रहे हैं। आप झूठी शिकायतों पे लोगों को कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको अगर इतना ही डर है तो हर कॉलेज में चप्पे चप्पे पे कैमरा, और वो भी वॉइस वाला कैमरा लगा दीजिए ना, जो भी बातचीत चर्चा हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग होगी। अगर कोई गलत बोलेगा वहां पकड़ा जाएगा ना। आप झूठी शिकायतों को प्रोत्साहन देने के लिए, समाज को विद्वेष की तरफ धकेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसका विरोध।